गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, देखो ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ना, वो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में। ठीक है, क्यों स्टैट्यूटरी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में पास हुआ, आरटीआई एक्ट, उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये एक किस्म का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इन लोगों को तो इसलिए ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई ताकि ये रिस्पॉन्सिबल है कि प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ताकि लोग जो हैं इंफॉर्मेशन ले पाएँ किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी से, किसी गवर्नमेंट से, है ना, पब्लिक अथॉरिटी से। ठीक है, और इंश्योर करे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन रहे, सिटीजन इन्फॉर्म्ड रहें। ठीक है, कि उनके लिए क्या हो रहा है, अगर वो कहीं टैक्स पेयर हैं तो उनके लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक वेल इन्फॉर्म सिटीजन के लिए। ठीक है, कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, हम सीधा सीधा कंपोजिशन देखते हैं। देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो हेड करता है कमीशन को, इंश्योर इट्स स्मूथ रनिंग, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। देयर आर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो क्या है, असिस्ट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 जो है अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये 11 लोग ये, ठीक है, कंपोजिशन में आते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, शुड बी ए पर्सन ऑफ इमेंस इन पब्लिक एक्सपर्टीज इन फील्ड ऑफ लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड गवर्नेंस। मतलब एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना चाहिए और एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए इन किसी चीज़ों में, इनमें से कोई एक चीज़ में टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। रिकमेंडेशन किसका, एक कमेटी की फॉर्म होती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है अपॉइंट किया जाता है। उस कमेटी में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है जो चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो जो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये 3 लोग रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट कर देता है। ठीक है, ओके। टेन्यूर ऑफ सर्विस देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, या फिर जब तक के वो 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाते, जो भी अर्लियर होता है। ये जो है दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 3 ईयर्स या 65 ईयर्स, ठीक है, मतलब एज, ठीक है, जो भी पहले हो जाएगा उसमें रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं चीफ, देखो ये एडजुडिकेट करते हैं जो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन अपील या कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है, मतलब एक्ट जो है एज एक एक्ट, इसको एक अप्लाइड अथॉरिटी बनाता है आरटीआई को, आरटीआई फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट। ठीक है, जो नोट रिजोल्व सेटिस्फैक्ट्री बाय पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओज होते हैं ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, या फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी, इनको जो है क्या हम आरटीआई फाइल करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक की चाहिए है ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस की कुछ भी जो है ना, अगर ये नहीं दी जाती है तो ये लोग जो है एज एक अप्लाइड अथॉरिटी एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो है इनकी रिजोल्व करते हैं डिस्प्यूट, इंश्योर करते हैं कंप्लायंस विद आरटीआई एक्ट, कि जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना है। देखो, ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो कंप्लाई करे प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट से। मॉनिटर करते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है पब्लिक में लाया जाता है, समझिए कि नहीं। जैसे पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, डिसीजन में इसके पास पावर है कि ऑर्डर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की पावर इम्पोज कर सकते किसके पर, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं पीआईओस, उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं अगर वो डिले करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन जो दी जा सकती है अंडर इस एक्ट वो नहीं प्रोवाइड करते हैं बिना किसी रीजनेबल जो है मकसद के। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उस पर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। एडवाइजरी रोल देखो, एडवाइज करते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को किस तरीके से आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना और किस तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव की जा सकती है। प्रमोट गुड गवर्नेंस, इंश्योरिंग करते हैं अकाउंटेबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोट करते हैं सिटीजन्स में क्या अवेयरनेस, किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का फ़ायदा लिया जा सकता है, किस तरीके से आप लोग जो है एक आरटीआई फाइल कर सकते हो, किस तरीके से आप जो है कितने डेज़ के अंदर आपको मिलेगी। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जो एनहेंस करने के लिए आरटीआई एक्ट के जो कंप्लाइंसेज हैं। ठीक है, पावर क्या है, देखो इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम, सीआईसी है
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो जो है वो समन कर सकता है इंडिविजुअल, या डिमांड कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड, या इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कोई भी कंप्लेंट या अपील अगर की गई है किसी के द्वारा कि ये हमें चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। इम्पोज भी कर सकता है फाइन 250 पर डेज अप टू 25,000 किसी आईपीओ पे अगर वो डिले करता है किसी भी एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन किसी ने फाइल किया किसी के रिलेटेड और वो नहीं दी जा रही है ना, उसके वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो क्या है, जो इलेक्शन इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो उस पर डे का 250 रुपीज़ अप टू 25,000 रुपये तक का जो है फ़ाइन उस पर कर सकती है। मलिशियस डिनाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जानबूझ के इन्फॉर्मेशन ना देना या उस पर कार्रवाई कर सकती है ना। प्रोवाइडिंग या गलत या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर भी पेनल्टी डाल सकती है आईपीओ पे, ठीक है। एक्सेस टू, देखो ये ऑर्डर कर सकती है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, जो भी आरटीआई एक्ट के अंदर जो सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के जितनी भी जो है इन्फॉर्मेशन देने की इजाज़त है पब्लिक अथॉरिटी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, उनको कंपेल कर सकती है देने पे, ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग टू पार्लियामेंट, सबमिट करती है एक एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को कि किस तरीके से हमने आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया है। बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करती है, चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस भी करती है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं फर्दर आरटीआई एक्ट को रिजोल्व करने के लिए, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, और रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करती है कैसे इनको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। फिर है ये सारे जो है फंक्शंस एंड रोल है, ठीक है। हाईलाइट जो है लिमिटेशंस जो हैं जो इंफॉर्मेशन कमीशन की वो देखते हैं, ठीक है। देखो, ओवर बर्डनिंग विद द केसेस, देखो बहुत पेंडेंसी है केसेस, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अपील्स और कंप्लेंट्स होती हैं डेली आरटीआई एक्ट्स में, ठीक है। डेली अपील, डेली कंप्लेंट्स है, तो उसकी तरह से बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर, देखो इन्फोर्स नहीं कर सकता अपना डिसीजन डायरेक्टली, ठीक है। और रिलाइज बहुत ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटीज़ पे रिलाई करता है कि वो जो है कंपेल करेंगे, ठीक है। लेक ऑफ ऑटोनॉमी, देखो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट पर है फंडिंग और रिसोर्सेज को लेके, जो इनकी इंडिपेंडेंसी को इम्पैक्ट करता है। जुरिस्डिक्शन लिमिट, देखो इंक्वायरी नहीं कर सकती जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ है, देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जो वहाँ उनसे इन्फॉर्मेशन कंपेल नहीं करवा सकती कि आपको देनी पड़ेगी, अनलेस कि वो उसका जो है अगर सब्सटेंशियल जो पोर्शन है उनकी फाइनेंस का वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए। अगर नहीं दिया गया तो प्राइवेट इंडिविजुअल से जो है फोर्स नहीं कर सकती इन्फॉर्मेशन उनसे, ठीक है। वैकेंसी और डिले इन अपॉइंटमेंट, देखो फ्रीक्वेंटली जो है अपॉइंटमेंट जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की और बाकी इन्फॉर्मेशन कमीशंस की जो है ना वो डिले होती रहती है, वो अपॉइंटमेंट वो, और उससे क्या क्रिएट होता है, वैकेंट प्लेसेस क्रिएट होती हैं, वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एफिशिएंसी और कंपनी का जो है एफिशिएंसी एक कमीशंस की। अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखो आरटीआई एक्ट खुद में एक जो है ना बड़ा मेजर स्टेप था, क्योंकि पीपल को, लोगों को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए गवर्नमेंट की डिसीजंस का, बिकॉज एट द लास्ट दे आर क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके भी हाथ पे डिसीजंस ले लें, तो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, है कि नहीं। तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, देखो इंश्योर करता है कि जो फंक्शनिंग है पब्लिक अथॉरिटीज़ की वो जो है एक क्या हो, ओपन हो और रिड्यूस्ड, इससे करप्शन और अकाउंटेबिलिटी, करप्शन रिड्यूस होती है और अकाउंटेबिलिटी जो है बढ़ती है। इम्पावर, देखो स्ट्रेंथ करती है डेमोक्रेसी को, उनके सिटीजन्स को और इम्पावर करती है विद क्या इन्फॉर्मेशंस के साथ अबाउट द गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं। गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करती है, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं ये प्रोएक्टिव रहती हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, उनको उनका एक जो उनकी जो एक जिम्मेदारी है सिटीजन्स की नीड की तरफ वो बढ़ती है ना। सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर दे, देखो सेफ गार्ड कर दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो एक इंटीग्रल पार्ट है फंडामेंटल राइट का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अंडर आर्टिकल 19 जो क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट है ना, तो उसको भी तो इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशंस के बारे में जो है ये उनके फंक्शन, रोल, उनका कंपोजिशन। इसी के साथ हम लोग जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में भी देखते हैं, ठीक है, साथ में ही देख लेते हैं। देखो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेम एक्ट से जो है निकली है, स्टेट लेवल पे जो एक्ट करती है, ये भी क्रूशियल रोल प्ले करती है। सेम रोल्स हैं, लेकिन क्या है, एक स्टेट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी स्टेट गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट और उसकी एजेंसीज के लिए, ठीक है। ये सेम जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल जो है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 15 ऑफ आरटीआई एक्ट। ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली करती है और रिस्पॉन्सिबल है एक अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आरटीआई एक्ट का रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं खाली। देखो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हेड ऑफ द जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है,
है ना, ये इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग। फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में 10 स्टेट के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो असिस्ट करते हैं चीफ को, है ना, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को। एलिजिबिलिटी क्या है अपॉइंटमेंट के लिए कि SCIC और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मस्ट हैव ए पर्सन ऑफ एमिनेंस नॉलेज, जो मतलब एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए किसी की, लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विसेज में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में या गवर्नेंस में, ठीक है, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस में देखो, गवर्नर अपॉइंट करता है, जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, किसकी रिकमेंडेशन पे? इस कमेटी में एक चीफ मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली का, और कैबिनेट मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया। टेन्योर और सर्विसेज जो है ना, 3 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी पहले आएगा, विच एवर इज अर्लियर, ये भी नॉट एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ है, फंक्शंस और रोल जो है सिमिलर है, फ़र्क इतना है कि ये अपनी जो है रिस्पेक्टिव स्टेट की टेरिटरी में काम करते हैं, ठीक है, ओके। बाकी फंक्शन सेम है, जो नेशनल लेवल की है वो ऑल ओवर द इंडिया, जो स्टेट लेवल की है वो रिस्पेक्टिव अपनी टेरिटरी में, ठीक है। तो ये था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके कुछ जो है हमने उसका रोल देखा, उसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो वर्क कैसे करती है, ओके। और कौन से एक्ट, RTA एक्ट क्या है, RTA एक्ट 2005 के अंडर, ठीक है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। हमने उसका कंपोजिशन भी देखा, ठीक है, कंपोजिशन देखा, और एक हमने ये बात भी देखी कि वो कैसे अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट और सेंटर और स्टेट रिस्पेक्टिवली, और किसके द्वारा, एक क्या है, रिकमेंडिंग कमेटी होती है, उस कमेटी के मेंबर्स के बारे में देखा, ठीक है, कैसे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या लीडर ऑफ जो है लोकसभा, ओपोजिशन का लीडर, फिर एक कैबिनेट का जो है एक होम मिनिस्टर, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, ये भी आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम यही मिसलेनियस से छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं जो बचते हैं लास्ट में हम लोग करेंगे, जो चंक ऑफ द मेजर जो हमने करना था वो हम सारा पीछे कर चुके हैं, ओके। तो इतने रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, गुड बाय।